जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाल कहानी किसका रुपया। इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। रमेश अनमना बढ़ता चला आ रहा था क्योंकि स्कूल के मास्टर ने उसे मारा था। उसके 5 में से 2 सवाल गलत थे। क्लास में वह हमेशा अव्वल था। मास्टर जी का गुस्सा होना स्वाभाविक था क्योंकि एक शरारती लड़के के कहे शब्द मास्टर जी 3 तो मेरे भी सही हैं और आप रमेश को ही होशियार बताते हैं, उन्हें बहुत चुभ रहे थे। मास्टर जी ने रमेश को डंडे से पीटकर मुर्गा बनने को कहा, लेकिन रमेश ने नहीं सुना। रमेश क्लास का मॉनिटर था, उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मास्टर जी को और गुस्सा आया। उन्होंने रमेश को कनपटी पर 2-3 चपत रख दिए और उसे अपनी क्लास से निकाल दिया। रमेश अपने घर चला गया। वह वहाँ भी गुमसुम रहा। उसकी माँ ने संतरे और लुकाट दिए और पूछा, तू इतनी जल्दी कैसे घर वापस आ गया। जवाब में रमेश ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और तख्त पर रख दिया। बोला, चला नहीं। माँ ने प्यार से पूछा और मुंह में छिला लुकाट जबरदस्ती रख दिया, परंतु रमेश टस का मस नहीं हुआ। रमेश इस तरह कुछ देर गुमसुम बैठा रहा, फिर खाट छोड़कर घर से बाहर चला गया। माँ ने रोका, रमेश रुका नहीं और चलता चला गया और घास के मैदान में आकर बैठ गया। धूप भी ढलने लगी थी। एकाध छुटी हुई गाय घास चर रही थी। आसमान में इक्की दुग्गी चील उड़ रही थी। बैठे बैठे उसे 2 घंटे हो गए। इसी दौरान वह कुछ खास नहीं सोच रहा था। मारने वाले ना मास्टर थे और ना ही माँ थी। बैठे बैठे उसका गुस्सा शांत हो गया। कुछ देर बाद उसे एक पिल्ला दिखाई दिया जो उसकी तरफ भागकर आ रहा था। रमेश खुश हो गया। उसके साथ खेलना चाहता था वह, परंतु वह पिल्ला रमेश की कमीज की छोर को सूंघकर लौटकर चला गया। इसी तरह काफ़ी देर तक वह बैठा रहा। अब सांझ हो चली थी। पगडंडी पर घास में लोग आ जा रहे थे। पेड़ चुप थे। सड़क पर मोटरें इधर से उधर भागती। वह सहसा वहाँ से उठा और उसके मन में कुछ ना रह गया था। ना इच्छा थी, ना अनिच्छा थी, ना क्रोध था, ना खुशी थी। वह चुपचाप घर जाने लगा। चलते चलते उसे 1 रुपया मिला। उसने 1 रुपया को जेब में रख लिया। वह जानता था कि 1 रुपये की कीमत कितनी होती है। 1 रुपये में 64 पैसे होते हैं। 64 में से हर पैसे की 8-8 गोलियां और पेंसिल, लाल नीली और पेंसिल बनाने का चाकू, रबड़, फूटा और प्रकार आदि मिठाई और खिलौने और हाँ, नई स्लेट और चाक की लंबी लंबी बत्तियां और कांच की रंग बिरंगी गोलियां और लड्डू और पतंग और गेंद और सीटी भी। ये सब उसके मन की आंखों के आगे दिखाई दे रही थीं। उसने जल्दी से घर पहुंचकर ये सब बात माँ को बताई और रुपया दिखाया। उसकी माँ अब भी रूठी रही। फिर एकाएक बोली, जा मुझे इधर दे। रमेश ने कहा, यह मुझे मिला है, ये मेरा है। उसकी माँ बोली, मेरा तेरा क्या करता है, जब कमाने लगी तब ऐसी बातें करना। माँ ने झपट्टे से रुपया छीन लिया और बोली, तू ये यूं ही बर्बाद कर देगा। मैं इस रुपया की कोई अच्छी सी चीज़ मंगवा दूंगी तेरे लिए। रमेश को गुमसुम देखकर रुपया उसकी तरफ फेंक दिया। रमेश के पिता 5:30 बजे दफ्तर का काम निपटाकर घर लौट रहे थे। तभी उन्हें एक 10-11 वर्ष की लड़की मिली। वह सलवार कमीज पहनी हुई थी, एक ओढ़नी ओढ़ रखी थी, कुछ ढूंढ रही थी। बाबूजी बोले, बेटा क्या बात है। वह बोली, बाबूजी मेरा रुपया यहीं कहीं खो गया। अम्मा बहुत मारेगी। हाय रे दैया, मैं क्या करूं। बाबूजी का मन हुआ अपनी जेब से निकालकर कुछ पैसे की मदद कर दे और कह दे कि ये लो तुम्हारा रुपया। पर इस ख्याल को बराबर ख्याल में ही ले लिया और मन में दोहराते हुए घर की तरफ चले गए। घर पहुंचते तो देखा सड़क पर एक तरफ बुद्ध भगवान की तरह हमेशा गुमसुम बैठा रमेश नजर आ रहा था। पिता ने कहा, घर चलो बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ।
इतना बोलकर वह अंदर बढ़े। उन्हें चमकता हुआ एक ज़मीन पर पड़ा रुपया दिखाई दिया और उनके कानों में अभी तक वही शब्द गूंज रहे थे।